Hello friends, welcome to my channel once again. Today we are going to explain the lesson number 8 of class 3rd for New Gems English Reader, and the name of the lesson is बीरबल and the Cooking Pot. बीरबल and the Cooking Pot यानी कि बीरबल और उसका कुकिंग पोट. सो इस लेसन में हम बीरबल के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुकिंग पोट यानी कि एक पोट जिसमें वो कुक कर रहा है. कैरेक्टर्स, तो इस लेसन में हम कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे? अकबर, बीरबल, कॉर्टियर्स, वॉशरमैन, ड्रमर, मैसेंजर, चाइल्ड, पीपल, वॉशर्समैन, वाइफ. इनमें कौन कौन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? बेसिकली इस जो ये एक प्ले स्टोरी है और इसमें कौन कौन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं. ये पहला है सीन 1. तो यहाँ पे सीन 1 है. सीन 1 में क्या हो रहा है? तो हम सीन 1 के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. इट इज मॉर्निंग एंड द व्यू इज ऑफ ए पैलेस बालकनी ओवरलुकिंग ए रिवर. अकबर एंड बीरबल आर वॉकिंग अप एंड डाउन द बालकनी. ये मॉर्निंग है और व्यू में जो व्यू है वो पैलेस की बालकनी है और पैलेस की बालकनी जो है वो रिवर की तरफ वहां से देख रहे हैं. मतलब जो बालकनी है पैलेस की, महल की जो बालकनी है वहां से रिवर का व्यू देखा जा रहा है. और अकबर और बीरबल जो है वो वॉकिंग कर रहे हैं अप एंड डाउन द बालकनी. मतलब बालकनी में वो टहल रहे हैं. अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन यानी कि बालकनी में वो अकबर एंड बीरबल टहल रहे हैं. अब है अकबर. अकबर क्या कह रहे हैं? बीरबल, आई हैव हर्ड दैट द वाटर इन दिस रिवर इज वेरी कोल्ड. इज इट ट्रू? अकबर कह रहे हैं कि बीरबल, मैंने सुना है कि जो रिवर का पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा है. क्या ये सच है? बीरबल, यस योर मैजेस्टी. हाँ जी, यस हाँ जी. अकबर, फिर अकबर कहते हैं, इफ ए मैन स्टूड इन दिस वाटर फॉर 1 होल नाइट वुड ही डाई. अगर कोई आदमी इस पानी में पूरी रात खड़ा रहता है तो क्या वह मर जाएगा? बीरबल, सर्टेनली. सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से. तो सर्टेनली योर मैजेस्टी. तो वो कहते हैं कि निश्चित रूप से. नो ऑर्डिनरी मैन कुड सर्वाइव दिस कोल्ड. कि कोई भी एक आम आदमी जो है वो इस ठंड में इस पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता. अकबर, थॉटफुली स्ट्रोकिंग हिज चिन. तो अकबर जो है वो अपने मतलब चिन यानी कि अपने गाल पे ऐसे सोचते हुए उंगली को जैसे हम रखते हैं ऐसे सोचते हुए अपनी उंगली को अपने गाल पर वो हिट करते हैं, स्ट्रोक करते हैं. वेल. तो थॉटफुली वो जो अकबर है अपने चिन को स्ट्रोक करते हैं और कहते हैं वेल, हियर इज माई चांस टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन मैन इन माई किंगडम. पीपल लिसन. तो वो कहते हैं कि यह एक अच्छा चांस है एक कॉमन मैन की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए मेरे किंगडम में, मेरे राज्य में. तो वो कहते हैं, बीरबल सुनो. द एम्परर विस्पर्स इनटू बीरबल ईयर. बीरबल शो सरप्राइज देन नोट्स. तो जो एम्परर है वो बीरबल के कान में फुसफुसाते हैं और बीरबल सरप्राइज मतलब जो एकदम आश्चर्य. बीरबल शो सरप्राइज. तो बीरबल जो है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है. एंड देन नोट्स मतलब सिर हिलाना, और फिर सिर हिलाते हैं. सीन 2. अब 2 में क्या होता है? इन द आफ्टरनून इन ए बिजी पार्ट ऑफ द टाउन ए ड्रमर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपल गैदर्ड अराउंड हिम. तो आफ्टरनून में क्या होता है कि एक बिजी पार्ट मतलब कि जो टाउन मतलब कस्बा. तो कस्बे में जो कस्बा है उसमें एक बिजी पार्ट में ड्रमर जो है, ड्रम बजाने वाला है, वो बहुत जोर जोर से ड्रम बजाता है. एंड पीपल गैदर अराउंड हिम. और पीपल उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं. ड्रमर लाउडली. अब ड्रमर जो है वो जोर से कह रहा है, लिसन लिसन द ग्रेट एम्परर अकबर्स रिवॉर्ड. सुनो सुनो, ध्यान से सुनो. अकबर जो ग्रेट एम्परर जो अकबर है उनके इनाम के बारे में सुनो. ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इस तरीके से रिवर में खड़ा है और जो ये पैलेस है उसके वहां से, उसकी बालकनी से ये जो व्यू है रिवर का वो दिखाई देता है. Anyone who can stand for 1 night in the river near the palace will be richly rewarded. कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी रात रिवर में खड़ा रह सकता है पैलेस के नियर यानी कि जो पैलेस है महल के जो सामने नियर जो रिवर है, अगर कोई उस रिवर में पूरी रात खड़ा रह सकता है तो विल बी रिचली रिवार्डेड. तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से इनाम दिया जाएगा. ऑन द पेमेंट पीपल स्टॉप एंड टॉक एक्साइटेडली. इम्पॉसिबल.
तो पीपल जो है वो रुकते हैं ऑन द पेमेंट पे। पेमेंट मतलब फुटपाथ। तो ऑन द पेमेंट पीपल स्टॉप एंड टॉक एक्साइटेडली। जो फुटपाथ पर लोग रुकते हैं और एक्साइटेडली बात करने लगते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ये तो असंभव है। हु विल डू इट, कौन इसे करेगा। शैल वी ट्राई, क्या हम ट्राई करेंगे। टू रिस्की, ये तो बहुत रिस्की है। ए पुअर वॉशरमैन विस्पर्स टू हिज वाइफ। एक पुअर वॉशरमैन है, धोबी है जो कपड़े धोता है, वो अपनी वाइफ के कान में फुसफुसाता है। वॉशरमैन क्या कह रहा है, दिस इज ए गुड चांस, इफ आई गेट दिस रिवार्ड वी कैन लिव वेल। ये तो बहुत ही अच्छा चांस है, अगर मैं ये इनाम पा जाऊं तो हम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। वाइफ, नो आई डोंट वांट इट। वाइफ कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। यू विल फ्रीज टू डेथ एंड आई विल बी लेफ्ट अलोन टू क्राई। तुम जो है वो डेथ यानी कि तुम जम जाओगे, यानी कि तुम जम जाओगे, जमकर मर जाओगे और मैं अकेली रह जाऊंगी रोने के लिए। वॉशरमैन, डोंट वरी, आप घबराओ मत। नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई वॉश क्लॉथ्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर एवरी डे। मैं रोज ही तो कपड़े धोता हूँ, मैं रोज कपड़े धोता हूँ ठंडे पानी में, रिवर के ठंडे पानी में हर रोज कपड़े धोता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। अब सीन 3 है। अब सीन 3 में क्या हो रहा है, इट इज नाइट एंड द वॉशरमैन इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रिवर। The reflection of lights from the palace can be seen in the water. Some people come and look at him, shake their heads and go away. Some people say. अब सीन 3 में क्या हो रहा है कि ये नाइट है और वॉशरमैन जो है वो मतलब कि बिल्कुल बीचों बीच, नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स यानी कि जो मतलब कि पैलेस की जो परछाई है, पैलेस की जो लाइट्स की जो रिफ्लेक्शन है, पैलेस की जो लाइट्स है उसकी जो चमक है वो वाटर में देखी जा सकती है। सम पीपल कम, कुछ पीपल आते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और अपने शेक देयर हैंड्स और अपने हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं। और कुछ पीपल कहते हैं वन मैन क्या कहता है, पुअर मैन ही विल डाई बिफोर द नाइट इज आउट। वो कहता है कि ये आदमी तो मतलब रात खत्म होने से पहले ही मर जाएगा। सेकेंड मैन, ए फुलिश थिंग टू डू, वेल लेट अस प्रे फॉर हिम, कि ये तो बहुत ही मूर्खता भरा काम है जो ये कर रहा है और लेकिन हम क्या कर सकते हैं, चलो इसके लिए खाली प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 4, अब सीन 4 है। सीन 4 में क्या हो रहा है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉशरमैन अलाइव एंड वेल वॉक्स आउट ऑफ द रिवर। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉशरमैन जिंदा होता है और बिल्कुल ठीक होता है और रिवर से बाहर आता है। पीपल शाउटिंग एंड क्लैपिंग विद जॉय, जो लोग हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं खुशी से। थैंक गॉड ही इज अलाइव, लकी मैन टू गेट द रिवार्ड। ओ ये तो जिंदा है, ये तो बहुत लकी मैन है और इसे इनाम मिलेगा। वाइफ ग्रीट्स हर हस्बैंड विद रिलीफ, अब जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बहुत ही राहत से ग्रीट्स करती है, मतलब शाबाशी देती है। ओ आई वॉज सो वरीड अबाउट यू, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी। चाइल्ड कहते हैं फादर यू आर सो ब्रेव, और उसके जो बच्चे हैं वो वॉशरमैन के वो क्या कहते हैं कि पिताजी आप बहुत बहादुर हैं। विल द एम्परर रिवार्ड यू नाउ, क्या जो एम्परर है, शासक जो है वो क्या आपको इनाम देंगे। वॉशरमैन यस ऑफ कोर्स, डिड नॉट आई पास द टेस्ट, हाँ जी बिल्कुल, क्या मैंने ये टेस्ट पास नहीं किया। सीन 5, अब सीन 5 में क्या हो रहा है, एट द कोर्ट एम्परर अकबर इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन एंड बीरबल इज नियर हिम। तो सीन 5 में जो कोर्ट है, एट द कोर्ट में अकबर जो है, एम्परर शासक जो अकबर हैं वो अपने यानी कि सिंहासन, अपनी जो राजा वाली किंग वाली जो सीट है उस पर बैठे हुए हैं और बीरबल जो है उसके पास है। द कॉर्टियर्स एंड द गार्ड्स आर इन प्लेस, और जो कॉर्टियर्स है, कॉर्टियर्स मतलब जो कोर्ट में रहने वाले जो पीपल्स हैं जो सभा को अटेंड कर रहे हैं वो, एंड द गार्ड्स, और जो गार्ड्स जो दरबारी होते हैं वो भी प्लेस में है, अपनी अपनी प्लेस पे हैं। द वॉशरमैन एंटर विद हिज फैमिली एंड बॉस बिफोर अकबर, अब जो धोबी है वो अपनी फैमिली के साथ आता है और बॉस मतलब कि अकबर के सामने सिर झुकाना, बॉस मतलब सिर झुकाना, तो अकबर के सामने अपना सिर झुकाते हैं। अकबर वी आर वेरी हैप्पी विद यू यंग मैन, यू आर प्रूव्ड योर स्ट्रेंथ, कम टेक योर रिवार्ड। अब अकबर कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, वी आर वेरी, हम आपसे बहुत खुश है यंग मैन, और आपने ये साबित कर दिया है कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, और आओ और अपना रिवार्ड, अपना इनाम ले लो। A man enters with a silver tray full of coins as Akbar is about to give the coins to the washerman. अब एक आदमी जो है एक सिल्वर ट्रे में, एक कॉइन्स से भरी हुई सिल्वर ट्रे में एक लेके आता है बहुत सारे कॉइन्स, और अकबर जो है वो बस अपने वॉशरमैन को कॉइन देने ही वाले थे।
तभी क्या होता है, एक कॉर्टियर है, एक सभा अटेंड करने वाला एक पीपल है। योर मैजेस्टी दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवार्ड, कि ये आदमी इनाम का हकदार नहीं है। फॉर द वाटर वॉज नॉट रियली कोल्ड, जो पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं था। यू सी द लाइट फ्रॉम योर पैलेस केप्ट इट वार्म, आपने देखा जो पैलेस की जो लाइट है उसने इसको गर्म रखा। अब अकबर थॉटफुली अकबर ने सोचा और कहा यू डू हैव ए पॉइंट, आपकी बात में पॉइंट है। वेल इफ दैट इज सो, अगर ऐसा है देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवार्ड, तब तो रिवार्ड इनाम का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। द वॉशरमैन गोज अवे सैडली विद हिज फैमिली, जो वॉशरमैन है वो बहुत ही उदासीनता से अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। एंड द जेलस कॉर्टियर, और जलन से कॉर्टियर जो है वो स्माइल करता है विकली, मानी कि विकली मतलब दुष्टता से वो स्माइल करता है। बीरबल लुक्स वेरी अपसेट एंड एंग्री, बीरबल जो है वो बहुत अपसेट होता है और गुस्सा भी होता है। सीन 6 में क्या होता है, द नेक्स्ट डे एट अकबर कोर्ट बीरबल सीट इज एम्प्टी, अगले दिन क्या होता है कि अकबर की कोर्ट में बीरबल की जो सीट है वो एम्प्टी यानी कि खाली होती है। अकबर दिस इज द फर्स्ट टाइम बीरबल इज लेट फॉर द कोर्ट, मैसेंजर गो एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, अकबर कहते हैं कि ये पहली बार है कि जब बीरबल जो है वो कोर्ट के लिए लेट हो गए हैं। मैसेंजर जाओ और पता लगाओ कि उनके एब्सेंस के पीछे क्या रीजन है। द मैसेंजर्स बोज एंड गोज अवे, मैसेंजर जो है वो सिर झुकाते हैं और चले जाते हैं। ही रिटर्न्स इन ए वाइल, और वो कुछ ही देर में लौटते हैं। मैसेंजर कहते हैं योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस, ही सेज ही इज कुकिंग हिज फूड एंड इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू डू सो। मैसेंजर वापस लौटते और कहते हैं योर मैजेस्टी, जो मिनिस्टर है वो अपने घर में, जो मंत्री हैं वो अपने घर में है और वो कह रहे हैं कि वो खाना पका रहे हैं और जिसमें बहुत सारा टफ समय अभी लगेगा। अकबर एंग्रीली, अकबर कहते हैं गुस्से से व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन फूड टेक सो लॉन्ग टू कुक, गुस्से अकबर जो है गुस्से में आ जाते और कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी है, एक खाना कैसे इतनी देर लगा सकता है, खाना पकने में इतनी देर कैसे लग सकती है। आई शैल गो एंड सी फॉर माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा और देखता हूँ कि क्या बात है। द एम्परर गेट्स अप, एम्परर जो है शासक जो है वो खड़ा होता है एंड वॉक्स क्विकली, और जल्दी क्विकली निकलता है। फॉलोड बाय सम कोर्टियर्स एंड गार्ड्स, और उनको कुछ कोर्टियर्स, कुछ सभा के लोग और गार्ड्स भी फॉलो करते हैं। सीन 7 में क्या हो रहा है, बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड, बीरबल जो है आग के पास बैठे हैं ग्राउंड पर। फार अबव इट, और उसके बहुत ऊपर, ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री की ब्रांच पर यानी कि ट्री की एक शाखा पर एक कुकिंग पॉट लटका हुआ है। एज द एम्परर अप्रोचेस, जैसे ही शासक आते हैं, बीरबल राइजेस एंड बॉस टू हिम, बीरबल खड़ा हो जाता है और उसके सामने सिर झुकाता है। अकबर कहते हैं बीरबल व्हाट ए फुलिश थिंग टू डू, ये क्या बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। हाउ कैन दिस फायर वार्म योर कुकिंग पॉट, इस तरह की जो फायर है वो तुम्हारे कुकिंग पॉट को गर्म कैसे कर सकती है। आप मतलब कि उन्होंने बोला कि तुमने इतनी ऊपर जो है आग नीचे लगाई हुई है और इतनी ऊपर जो आपने कुकिंग पॉट लटकाया हुआ है उससे आपका पॉट गर्म कैसे हो सकता है। बीरबल विद ए ट्विंकल इन हिज आई, बीरबल विद ए ट्विंकल इन हिज आई, बीरबल जिसकी आंखों में चमक होती है इन द सेम वे, तो वो अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है उसी तरीके से योर मैजेस्टी एज द लाइट फ्रॉम योर पैलेस हैड मेड द वाटर ऑफ द रिवर वार्म, उसी तरीके से जैसे कि जो आपके पैलेस से आती हुई जो रोशनी थी उसने जो रिवर का पानी था उसे गर्म कर दिया था, उसी तरीके से मेरा जो ये कुकिंग पॉट है वो भी गर्म हो जाएगा। अकबर लाफ्स एज ही अंडरस्टैंड व्हाट बीरबल इज ट्राइंग टू से, अकबर हंसता है और वह समझ जाता है कि बीरबल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सीन 8 में क्या होता है, द नेक्स्ट डे द वॉशरमैन एंड हिज फैमिली आर प्रेजेंट एट अकबर कोर्ट, अगले दिन वॉशरमैन और उसकी जो फैमिली है वो अकबर की कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। अकबर हैंड द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल हु गिव इट टू द वॉशरमैन, अकबर जो है कॉइन से भरी हुई ट्रे बीरबल को देते हैं और बीरबल उसे वॉशरमैन को दे देते हैं। पीपल चीयर एंड क्लैप, पीपल जो लोग बाग हैं वो बहुत खुश होते हैं और क्लैप करते हैं। द वॉशरमैन स्माइल्स एंड बोज बिफोर द एम्परर, और जो धोबी है वो हंसता है और एम्परर के सामने, शासक के सामने सिर झुकाता है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज।
Write true or false for these sentences. Birbal told Akbar that no ordinary man could survive the cold of the river. Yes, it is true. The washerman's wife encouraged him to spend the night in the river. No, false. A courtier told Akbar that the river was not really cold. Yes, true. Birbal convinced the emperor to give the washerman his reward. Yes, true. Answer these questions. Answer these questions. What did Akbar want to test? अकबर क्या टेस्ट करना चाहता था? अकबर wanted to test the strength of an ordinary man in his kingdom. अकबर जो है ordinary man की strength टेस्ट करना चाहता था अपने kingdom में. What did the drummer announce to the people? The drummer announced to the people about the Akbar reward that if anyone can stand in the river near the palace overnight will be richly rewarded. ड्रमर ने लोगों को यह अनाउंस किया अकबर के रिवॉर्ड के बारे में कि कोई भी इंसान अगर रिवर में खड़ा रहेगा जो महल के पास है पूरी रात तो उसे रिचली यानी कि बहुत अच्छे से रिवॉर्ड यानी कि इनाम मिलेगा. हु वन द टेस्ट सेट बाय अकबर? ये टेस्ट किसने जीता? द वॉशरमैन वन द टेस्ट सेट बाय अकबर. ये टेस्ट एक वॉशरमैन ने जीता. Why did Akbar not reward the man at first? अकबर ने पहले मैन को रिवॉर्ड या इनाम क्यों नहीं दिया? Akbar did not reward the man at first because one courtier said to Akbar that the washerman does not deserve the reward due to light from the palace kept the water warm of river. अकबर ने पहले मैन को रिवॉर्ड इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक कोर्टियर ने अकबर से कहा कि ये जो वॉशरमैन है ये रिवॉर्ड का हकदार नहीं है क्योंकि जो लाइट पैलेस से आ रही थी उसने रिवर के पानी को गर्म रखा था. What did बीरबल डू टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक? बीरबल ने क्या किया अकबर की मिस्टेक को रियलाइज कराने के लिए? बीरबल hung the cooking pot far away on branch of tree and set fire on the ground to cook food. When Akbar came and saw this way of cooking, he got angry and said, "How this way food can cook?" The Birbal replied, "In same way as light of palace had made the river water warm." बीरबल ने कुकिंग पोट को ऊंचा ऊपर एक ट्री की ब्रांच से लटका दिया और नीचे ग्राउंड पर आग लगा दी फूड कुक करने के लिए. जब अकबर आए और उन्होंने इस तरीके से कुकिंग करने का तरीका देखा वो बहुत गुस्सा हुए और कहा कि इस तरीके से फूड कैसे कुक हो सकता है. तो बीरबल ने उन्हें रिप्लाई किया कि इन सेम वे उसी तरीके से जैसे जो पैलेस की जो लाइट थी उसने रिवर के वाटर को वार्म कर दिया था. तब जाके अकबर को अपनी गलती का रियलाइज हुआ. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. प्लीज क्लीन द विंडो. पेन. ग्रैनी हैज पेन इन हर नीज. प्लीज क्लीन द विंडो यानी कि आप विंडो की पेन को क्लीन कर दो. और ग्रैनी के पैर में दर्द है घुटने में दर्द है. ग्लास ब्रेक्स वेरी इजीली. गिलास टूट जाता है बहुत आसानी से. इफ यू अप्लाई द ब्रेक्स द कार विल स्लो डाउन. अगर आप ब्रेक्स लगाओगे तो कार रुक जाएंगी. इफ यू अप्लाई द ब्रेक द कार विल स्लो डाउन. अगर आप ब्रेक लगाओगे तो कार जो है वो स्लो हो जाएगी. साहिल हैड ए लार्ज पीस ऑफ केक. साहिल के पास एक बहुत बड़ा पीस है केक का. वी ऑल वांट पीस इन द वर्ल्ड. हम सबको पीस यानी कि शांति चाहिए संसार में. मैच द नेम्स ऑफ द पीपल्स विद द वर्क दे डू. ए वॉशरमैन washes clothes. A waiter serves food in a restaurant. A nurse takes care of the sick. A poet writes poem. A farmer grows crops. An artist draws and paints pictures. Fill in the blanks with is, am or are. The minister is in his house. We are very happy with you, young man, said Akbar. The princess is very kind. An apple is red in color. Where are the rest of the books? The baby is sleeping. I am happy to meet Grandpa. Take the correct sentences, put a cross against those that are incorrect. Sanjana and I am going to the Jim Corbett National Park today. No, this sentence is not correct. Jyoti and Arbaz are neighbors. Yes, it is correct.
My parents am going out of town next week. No, this is not correct. John is Nitika cousin. John जो है वो नितिका cousin है. Yes. Mahir and Suman is meeting for the first time. No, it is not correct. यहाँ पे is जो है वो singular के साथ आता है. यहाँ पे जो है am I के साथ आता है. और यहाँ पे संजना एंड I am. यहाँ पे जो am है वो यहाँ पे 2% है तो m नहीं आएगा. So all of my students, have you understood these lessons? If yes, please subscribe my channels and share this video to your friends. And if you want to say anything, you can say in the comment box. And we will meet soon with our next lesson in the new video. Till then, bye bye.